हेलो एवरीवन, नमस्ते। माइन मानसी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं अपना अन्नकूट या गोवर्धन पूजा सेलिब्रेशन। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एंड में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो के एंड में मैं आपको गोवर्धन की कहानी भी बताऊंगी। दिवाली के अगले दिन होती है गोवर्धन पूजा, जिसके लिए सुबह सुबह उठकर मैंने छत को अच्छे तरह से धो लिया और उसके बाद गाय के गोबर से बनाया भगवान गोवर्धन का एक स्वरूप। भगवान कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि गोवर्धन पर्वत के रूप में मैं ही स्वयं विराजमान हूँ, तो इसलिए यहाँ मैंने भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए बनाया है। साथ में है गणेश जी, गाय और बछड़ा और स्वास्तिक चिन्ह। भगवान के पास मैंने लाठी, चाकू, मुरली और 2 मटकियां रखी हैं जिसमें खाने पीने का सामान है। पूजा की शुरुआत मैंने गणेश जी का स्वरूप बनाकर की गोबर से, क्योंकि वो प्रथम पूज्य है। और इस दौरान मम्मी ने रसोई में बनाया अन्नकूट यानी भगवान का 56 भोग। ये है अन्नकूट स्पेशल सब्जी, जिसमें मूली बैंगन खास तौर पे होता है और बहुत सारी सब्जियां डलती हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, पापड़, मखाने, बहुत कुछ डलता है और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनती है। ये है कड़ी पकौड़ा। कड़ी की रेसिपी ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आपने नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिएगा। और इसके अंदर मम्मी ने डाले थे घिया के कोफ्ते, तो ये थी कोफ्ते वाली कड़ी जिसको हमने बनाया था बाजरे के साथ। इसके अलावा 56 भोग में और भी बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि सलाद, और मम्मी ने बनाया कोकोनट ऑयल में तड़का लगाकर ये जीरा राइस, जिनमें कोकोनट फ्लेवर आ गया था। अपने तांबे के कुकर में मम्मी ने इसको बनाया। और बनाया था बाजरा, जिसमें घर में जितनी भी दालें थी जैसे राजमा, चने, अरहर, मूंग, जो भी दालें थी वो सब डालकर मम्मी ने ये बाजा बनाया, जो कड़ी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और मम्मी ने मीठे में बनाया था फ्रूट कस्टर्ड और मीठा पूड़ा। कस्टर्ड में जितने भी फ्रूट्स अवेलेबल थे वो सब हमने डाल दिए थे। इसके अलावा मम्मी ने गुलगुले भी बनाए थे मीठे, और बनाए थे नमकीन पकौड़े। चलिए अब आपको दिखाते हैं हम लोग भोग की थाली, जिसमें सारी चीजें मैं आपको बता पाऊंगी। यहाँ पे है भोग की थाली, जिसमें है कोफ्ते वाली कड़ी, चावल, बीच में रखा है गुड़ का पूड़ा, साइड में है बाजरा, फ्रूट कस्टर्ड, ये मिक्स वेजिटेबल। और इस रोटी को बनाया था सूजी, बेसन, रागी, आटा और बहुत सारे आटे इस तरह से मिलाकर मम्मी ने इस रोटी को बनाया था। और यहाँ पे है दूसरी थाली में दूध, छाछ, माखन मिश्री, जो कि मुख्य भोग होता है भगवान का। उसके ऊपर तुलसी पत्र भी है। यहाँ है गुलगुले और नमकीन पकोड़े, आम का अचार, सैलेड। इसके अलावा हमने फ्रूट जूसेस, चॉकलेट्स और मिठाइयों का भी भगवान को भोग लगाया। भगवान को 56 भोग लगते हैं, तो हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम 56 चीजें हम भोग में जरूर इंक्लूड करें। बेशक 56 अलग अलग पकवान ना बन पाए, पर जैसे मूली एक हो गया, गोभी दूसरा हो गया, इस तरह से हम आइटम्स काउंट करके 56 चीजें कर देते हैं और उसके बाद कथा करते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। सुखपूर्वक रहें। भगवान कृष्ण की कृपा से उनको पानी का एक छींटा उतारे तेरी कृष्ण मुरारी। भोग लगाने के बाद पलंग डालकर उस पर चादर बिछाकर हम भगवान को सुला देते हैं, फिर खुद प्रसाद खाते हैं। और फिर शाम के वक्त, संध्या के वक्त जब गोधूली होती है, तब भगवान को उठाया जाता है। यहाँ मैंने चादर हटा दी है भगवान के ऊपर से, और पलंग हटाकर हम लोग पूजन करेंगे। पूजन के लिए हमें चाहिए खील, प्रसाद, तिलक और कुछ दीपक। ये सब तैयारी करके हम लोग पूजा आरंभ कर देते हैं। मेरे अपने हाथ उठाओ, दया कर दर्श दिखाओ, द्वार पर में तेरे ओम जय जगदीश हरे। मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। पूजन के बाद हम लोग भगवान के आसपास 7 परिक्रमा करते हैं। जैसे वृंदावन में लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह हम घर पर भी गोवर्धन स्वरूप की परिक्रमा करते हैं। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। परिक्रमा करने के बाद खील से भगवान को धोक दी जाती है, यानी नमन किया जाता है उनके चरणों में। उसके बाद सब लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, आरती लेते हैं और भगवान के पास थोड़ी देर बैठते हैं। इस बार हमारे पास एक नन्हे लड्डू गोपाल भी आए थे, जिन्होंने भगवान के लिए खास तौर पर भंगड़ा भी किया। तो अब ये तूफान आ रहा है और
हमने पूजा कर ली है। ये देखो कितना तेज तूफान आ रहा है, कितना तेज। आज गोवर्धन जी महाराज जैसे सच में प्रकट हो गए हैं। तो ये मेरे गोवर्धन जी के दर्शन है, आप भी कर लीजिए घर बैठे बैठे गोवर्धन जी महाराज जी के दर्शन। इस बार मौसम खराब था और बारिश होने लगी थी, तो मुझे पूजा के तुरंत बाद ही भगवान के स्वरूप को उठाना पड़ा। इसको उठाकर हम लोग पौधे में डाल देते हैं। वैसे मैं प्रेफर करती हूँ कि भगवान को ज़्यादा देर तक रखूँ, उनके स्वरूप को निहारूँ, पर क्योंकि बारिश थी तो इस बार मजबूरी में मुझे फटाफट भगवान के स्वरूप को उठाना पड़ा। पहली बार मेरी लाइफ में गोवर्धन पूजा पे भी बारिश दिखी। ये मैंने भगवान जी को उठा दिया है यहाँ से और मैं पूरी भीग चुकी हूँ क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी और मुझे फटाफट उन्हें उठाना पड़ा पूजा के बाद। पर बहुत मज़ा आया, सच बता रही हूँ। ऐसा लगा जैसे सच में गोवर्धन जी आ गए। बारिश थोड़ी थम जाने के बाद हम लोगों ने दीपदान किया। भगवान गोवर्धन की पूजा जो है कृष्ण के रूप में ही की जाती है। कहा जाता है कि इंद्र के अभिमान को चूर चूर करने के लिए भगवान ने ब्रजवासियों को कहा था कि वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, जो कि उनका ही स्वरूप है। जब ब्रजवासियों ने भगवान के कहने पर इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा की तो इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने बहुत अधिक वर्षा की। उस वर्षा से रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और ब्रजवासियों की रक्षा की, साथ ही साथ इंद्र के अभिमान को भी चूर चूर किया। तब से लेकर अब तक गोवर्धन पर्व मनाया जा रहा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। भगवान गोवर्धन हम सभी की रक्षा करें और हम सभी को स्वस्थ रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।